सभी साथ में मंगलाचरण करिए। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नरं चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यां भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया। सेवया। भगवती उत्तमा श्लोके भगवती भगवते उत्तमा श्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। ठीक है, अभी हम श्लोक का पठन करते हैं। आप सब साथ में बोलना। यत् विज्ञान यत् आधारो यद् विज्ञानो यद्विज्ञानो यद् यदाधारो। अधारो यत् विज्ञानो यत् आधारो यत् विज्ञानो यद्विज्ञानो यदाधारो। यद् अधारो यत् परस्तम यदात्मका यत् यत् परस्तं यदात्मका। सत्त्वं यदात्मकः यत् परस्त्वं यदात्मका यत् परस्तं यदात्मका। सत्त्वं यदा आत्मः एकश्रीजासि भूतानि एकः सृजति सजस् भूतानि। भूतानि एकः शीजासि भूतानि एकः सृजति सजसि भूतानि। भूतानि भूतेवात्ममायया भूत एव भूते एव आत्ममायया। आत्ममायया भूतिरेवात्ममायया भूतेव आत्ममायया। आत्ममायया यद्विज्ञान यतधारो यत् विज्ञानो यदाधारो। ज्ञानो य अधारो यत्परस्त्वं यतात्मका यत् यत् परस्तं परं यदात्मकः। यदात्मकः एकः सृजासि भूतानि एकः सृजति एकासजस्य भूतानि। भूतानि भूतेः एवात्ममायया भूत एव भूते एव आत्ममायया। आत्ममायया यद्विज्ञान यद्याधार यत् विज्ञानो यदाधार। ज्ञानो यदा अधारो यत् यत्परस्त्वं यदात्मका यत् यत् परस्त्वं परतत्त्वं यदात्मकः। सदात्मकः एकश्रीजसि भूतानि एकसजसि एकसृजति भूतानि भूतानि। भूतेवात्ममायया भूत एव आत्ममायया। आत्ममयः ये अभी सब आप सब श्लोक पठन करिए। हरे कृष्णा, आप सब श्लोक पढ़ सकते हैं। हरे हरे कृष्ण माता जी। यत् विज्ञानो यत् अधारो यत् परं तत्त्व यदा आत्मका एवा सजस्य भूतानि भूते एव आत्ममयया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। यद विज्ञानो यदाधारो यद परस्त्वमिदात्मकः एकः सृजसि भूतानि भूतदेवात्ममायया। हरे कृष्ण माता जी।
हरे कृष्ण माता जी। यद विज्ञान यदाधारो यत्परस्त्वं यदात्मक एक सृजसि भूतानि भुक्तैरेवात्ममायया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। यद विज्ञानो यदाधारो यत्परस्त्वत् यदात्मकम् एकसजति भूतानि मायया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। यद विज्ञानो यदाधारो यत्परत यदात्मक एक सर्जसी भूतानि भूतेरेवात्म मायया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। यद विज्ञानो यदाधारो यत्परस्वं यदात्मका एकः सृजासि भूतानि भूतैरेवात्ममायया। हरे कृष्ण। जी धन्यवाद सभी को। ठीक है, अभी हम शब्दार्थ देखते हैं। यत विज्ञान, ज्ञान का स्रोत। यत आधार, जिसके संरक्षण में। यत परः, जिनकी अधीनता में। त्वम, तुम। यत आत्मका, किस हैसियत से। एक, अकेले। सृजासि, सृष्टि करते हो। भूतानि, जीवों को। भूते, भौतिक तत्वों के द्वारा। एवं, निश्चय ही। आत्मा, स्व। माया या शक्ति से। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। ठीक है, तो अनुवाद पढ़ते हैं। हे प्रीता, आपके ज्ञान का स्रोत क्या है। आप किसके संरक्षण में रह रहे हैं। आप किसकी अधीनता में कार्य करते हैं। आपकी वास्तविक स्थिति क्या है। क्या आप अकेले ही सारे जीवों को अपनी निजी शक्ति के द्वारा भौतिक तत्वों से उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अभी आप सब साथ में बोलिएगा। हे पिता, हे हे पिता, पिता, आपके ज्ञान का आपके आपके ज्ञान ज्ञान का का स्रोत क्या है। स्रोत स्रोत क्या क्या है। है। आप किसके आप आप किसके किसके संरक्षण में रह रहे हो। संरक्षण में रह रहे हैं। आप किसकी आप आप किसकी किसके अधीनता में कार्य करते हैं। अधीनता अधीनता में में अधीनता कार्य कार्य में करते 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 हैं। 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 आपकी वास्तविक स्थिति क्या है। आपकी 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 वास्तविक वास्तविक स्थिति वास्तविक क्या स्थिति है। स्थिति क्या क्या है। है। क्या आप अकेले ही क्या आप अकेले आप ही अकेले ही सारे जीवों को सारे सारे जीवों जीवों को 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 अपनी निजी शक्ति के द्वारा अपनी अपनी निजी निजी शक्ति शक्ति के के द्वारा द्वारा भौतिक तथ्यों से उत्पन्न करते हैं। भौतिक भौतिक तत्वों तत्वों से से उत्पन्न उत्पन्न करते करते हैं। हैं। जी धन्यवाद। चलिए हम मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै येन श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रहजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तते।
तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम सदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरातिशय नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। तो एक बार फिर से हम सब श्लोक पढ़ते हैं। यद यद विज्ञान यद आधार यत् यत् यद ज्ञानो विज्ञानो विज्ञानो यदाधारो यदाधारो दाधारो यत् परस्त्वं यदात्मका यत् यस्य यत् त्वं परस्त्वं तत्त्वं यदात्मकः यदात्मकः यत् परात्मका एकः सृजासि भूतानि एकः एकः सृजसि एकादशीभूतानि भूतानि भूतानि भूतेरेवात्ममायया। भूतेरेव भूतेरेवात्ममायया। आत्ममायया। ठीक है, अभी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा। कामिनी अग्रवाल माता जी पढ़िए। जी माता जी, हरे कृष्णा। जी। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। यह श्री नारद मुनि को ज्ञात था कि ब्रह्मा जी ने कठिन तपस्या करके सृजन शक्ति प्राप्त की थी। अतएव वे ये जान सके कि ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ कोई है जिसने ब्रह्मा को सृजन शक्ति से भरपूर किया है। इसीलिए उन्होंने ये सारे प्रश्न पूछे। अतः प्रगतिशील वैज्ञानिक उपलब्धियों की खोजें स्वतंत्र नहीं होती। वैज्ञानिक को पहले से विद्यमान वस्तु का ज्ञान तथा अन्य किसी के द्वारा प्रदत्त अद्भुत मस्तिष्क द्वारा प्राप्त करना होता है। वैज्ञानिक को पहले से विद्यमान वस्तु का ज्ञान अन्य किसी के द्वारा प्रदत्त अद्भुत मस्तिष्क द्वारा प्राप्त करना होता है। एक वैज्ञानिक इस प्रकार से प्रदत्त मस्तिष्क से कार्य कर सकता है, लेकिन उसके लिए अपने मस्तिष्क या इसी प्रकार के अन्य मस्तिष्क को उत्पन्न कर पाना संभव नहीं है। अतएव किसी भी सृष्टि के मामले में न तो कोई स्वतंत्र है, न ऐसी सृष्टि स्वचालित है। हरे कृष्ण माता जी। जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद माता धन्यवाद जी, हरे माता जी। कृष्ण। ठीक है, अभी हम थोड़ा देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी ने क्या समझाना चाहा है ये तात्पर्य में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि पहले एक बार पूछ लेते हैं। हे पिता, ये कौन किसको बोल रहे हैं? ये जो श्लोक हम पढ़ रहे माता हैं। जी नारद जी ब्रह्मा जी से बोल रहे हैं। हाँ, नारद जी ब्रह्मा जी से बोल रहे हैं, है ना। तो क्या बोल रहे हैं? तो अभी बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं, आप सबको याद है ना। शुरुआत में 3 श्लोक हो गए हैं। नारद जी क्या कर रहे थे? प्रश्न पूछ रहे थे ना। जी माता जी, नारद जी प्रश्न पूछ रहे हैं। प्रश्न पूछ रहे हैं, है ना। तो क्यों प्रश्न पूछ रहे हैं? क्या क्या पूछ रहे थे प्रश्न में, मतलब क्या जानना चाह रहे थे वो? सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई और समस्त यद कारणों को रूपम, उत्पन्न ये कहाँ से आया, यद आधारम, हाँ इसका हाँ आधार कौन है, यही सब। हाँ, तो वो कौन से श्लोक में था? सेकंड। यद रूपम, ये वाले। हाँ, माता जी को याद है, सेकंड में था, है ना। तो उसमें क्या पूछा था? सृष्टि के बारे में पूछ रहे थे, है ना। तो वहां पर प्रभु जी ने पढ़ाया था ये कि कैसे जो है कि जो सृष्टि है ना, उसके बारे में बताइए, है ना, उसका आधार क्या है ना। इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे थे। अभी इस श्लोक में क्या पूछ रहे हैं? यहाँ पर भी तो बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं, है ना। तो इसको हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या प्रश्न पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, बोल रहे हैं आपके ज्ञान का स्रोत क्या है ना। यानी बोल रहे हैं कि आप कहाँ से ये ज्ञान प्राप्त किए हैं।
तो क्यों ये सारे चीज पूछ रहे हैं? क्योंकि कल माता जी ने क्या पढ़ाया था जो श्लोक में, किसी को याद है वो कैसा था, क्या श्लोक था? थोड़ा बहुत क्या पढ़े थे उसमें? जी माता जी, उसमें हमने पढ़ा था कि नारद जी अपने पिताजी अर्थात ब्रह्मा जी को कह रहे थे कि आप सब कुछ वैज्ञानिक ढंग से जानते हैं, कि जो कुछ भूतकाल में हुआ है, जो भविष्य में होगा, जो वर्तमान में हो रहा है, और इस ब्रह्मांड के अंदर जितनी सारी वस्तुएं हैं वो सब आपकी हथेली पर आंवले के सदृश हैं, और सब कुछ आप वैज्ञानिक ढंग से जानते हैं, इसलिए आप मुझे भी ये जी बताएं। जी, मतलब जैसे ब्रह्मांड होते हैं ना, माता जी बोल रहे थे जैसे ब्रह्मांड होते हैं, ब्रह्मांड जैसे जैसे आमले इधर बोला जा रहे हैं ना, आमले जैसे ब्रह्मांड के संबंध, मतलब ऐसे कंपेयर कर रहे हैं कि वो सब कुछ उनको ज्ञात है क्योंकि उन्होंने ही बनाया है ना। तो अभी वही बोल रहे थे, आप तो सब कुछ जानते हैं क्योंकि आपने ही बनाया है ना। अभी बोल रहे हैं, अभी यहाँ पर उनको और जानना चाह रहे हैं अभी, है ना। यहाँ पर सृष्टि के बारे में नहीं, देखिए आपके ज्ञान का स्रोत यानी आप कौन है, यहाँ पर ब्रह्मा जी है ना। तो ब्रह्मा जी को पूछ रहे हो, उनके बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। ये आपका ज्ञान का स्रोत क्या है, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखिए आप करके लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर जो भी प्रश्न पूछ रहे हैं ये ब्रह्मा जी को पूछ रहे हैं, मतलब उनके रिलेटेड, है ना, कि आप कहाँ से ये सारे कुछ जान रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर शिला प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या बोलते हैं कि ये श्री नारद मुनि को ज्ञात था कि ब्रह्मा जी ने कठिन तपस्या करके सृजन शक्ति प्राप्त की थी। तो बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी को तो ये जो ज्ञान मिला वो कैसे मिला था, वो तपस करके, है ना। तो आप में से कोई बताइए, माता जी ने कल चर्चा किया था, कोई बताइए कि कैसे ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं, क्या होते हैं, जी जो जी माता कहानी जी। है इसके पीछे। हाँ, वो जी माता जी, जब महाविष्णु के गर्भनाथ से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति पदम पर हुई थी, तो उसके पश्चात वो कुछ भी नहीं जान। महाविष्णु के, जी जी माता जी। नहीं, महाविष्णु और क्षीर कर्णोदक्षाई विष्णु, क्षीरो गर्भोदक्षाई गर्भोदक्ष गर्भोदक्षाई, देखिए थोड़ा इसको कंफ्यूज मत होइए। महाविष्णु या कर्णोदक्षाई विष्णु वो है जो सांस लेने से लाखों करोड़ों ब्रह्मांड निकलते हैं ना, जो छोड़ते हैं जब, है ना, और लेने से वो अंदर चले जाते हैं, उनके सारे ब्रह्मांड उनमें मिल जाते हैं। फिर आते हैं गर्भोदक्ष सागर में गर्भोदक्षाई विष्णु, जो एक एक ब्रह्मांड में रहते हैं, है ना। हाँ हाँ। उनके जो नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। और अच्छा एक अच्छा, है, गर्भोदक्षाई और एक है क्षीरोदक्षाई विष्णु, शिरोदक्षाई। जो हृदय में परमात्मा रूप में रहते हैं, है ना। हाँ, जी हाँ, अभी बोलिए माता जी। माता जी, तो इसमें जो गर्भोदक्षाई, हाँ जी माता जी, उनके गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि कमल से जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, तो वो बहुत समय तक ये नहीं जान पाते कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं, उनका क्यों उत्पत्ति हुई है। और उसके पश्चात जब वो दो शब्द भगवान उनको बताते हैं, त और प वो सुनते हैं, तो उसके पश्चात अर्थात भगवान उनको ये कहते हैं कि आप तपस्या करिए, तप करिए, तब आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। और इस प्रकार से फिर वो जब हजारों करोड़ साल तक तपस्या करते हैं, उसके पश्चात फिर वो ये जान पाते हैं कि उनकी उत्पत्ति का स्रोत क्या है, और वो सारा ज्ञान फिर भगवान उनको देते हैं। जी, तो माता जी ने बोला कि ज्ञान का स्रोत क्या है ना। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि नारद जी को ये पता था, ठीक है। तो बोल रहा है कि ऐसा नहीं कि नारद जी नहीं जानते थे, लेकिन क्या होते हैं, जब हम जैसे हम पूछते हैं, है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पर नारद जी के गुरु हैं, है ना, यहाँ पर ब्रह्मा जी, तो हमें विनम्रता से पूछना होते है ना, आपको जो पता है ना ज्ञान, आपको ऐसा कहाँ से आया है ना, हमें क्यूरियोसिटी होते है और हम गुरु को पूछ सकते हैं ना विनम्रता से। वही यहाँ पर जो है नारद मुनि यहाँ पर पूछ रहे हैं, उनको उनको सब पता है, क्योंकि देखिए कि नारद मुनि भी शुद्ध भक्त है, और यहाँ पर जो क्या है कि ब्रह्मा जी वो भी भगवान के शुद्ध भक्त है ना। दोनों को ये सब कुछ पता है, ठीक है। तो एक और चीज है कि
ताकि नारद मुनि जैसे अर्जुन जी ने पूछा था ना इतने सारे प्रश्न, है ना, भगवान जी को, तो उसका कारण हम क्या बोलते हैं, किसके लिए पूछा था उन्होंने? वो तो भगवान के शुद्ध भक्त है ना, तो उनको तो सब कुछ पता है, लेकिन वो क्यों पूछे थे हम लोगों के भगवत लिए। गीता में? हम लोगों के लिए। तो यहाँ पर ये भी है कि हमको जो जो प्रश्न हमें आ सकते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं क्या कि ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, तो ब्रह्मा जी जो है वही जो है सब कुछ के सृष्टि के करता है ना, वही सृष्टि करते हैं, है ना, तो हमें ये कंफ्यूजन हो जाते हैं, है ना, हम उनको ही परम मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही पूछ रहे हैं कि आपका ज्ञान का स्रोत क्या है, ठीक है। तो नारद जी जानते हैं कि उनको तपस्या करके मिली है, तो वो पूछ रहे हैं कि ये तपस्या किन की तपस्या करे है ना, कहाँ से उनको ये ज्ञान मिले है, और आप किसके संरक्षण में रह रहे हैं? तो बोल रहे हैं कि आप जो है आप किसके संरक्षण में रह रहे हैं, मतलब क्या बोल सकते हैं कि देखिए कि उनका जो पद है ना, वो तो हमेशा जैसे इंद्र हो गया, ब्रह्मा जी हो गया, है ना, उनका पद देखिए कि जैसे महान महान पद है, ठीक है। तो वो सारे कैलकुलेशन होते हैं कि कौन ब्रह्मा बनेंगे, है ना, नेक्स्ट कौन इंद्र बनाएंगे, ये सारे कैलकुलेशन होते हैं। तो वो सारे पद जो होते हैं वो बहुत महान पद है ना, तो वही बोल रहे हैं कि आपको तो संरक्षण कोई दे रहे हैं, और भगवान के शुद्ध भक्तों को कौन संरक्षण देते हैं? भगवान के शुद्ध भक्तों को कौन संरक्षण देते हैं? आप सबको पूछ रही हूँ। भगवान खुद देते हैं। भगवान खुद देते हैं, है ना, तो वही पूछ रहे हैं इनडायरेक्टली कि कौन आपको संरक्षण दे रहे हैं, आप किसकी अधीनता में कार्य करते हैं, है ना। तो बोल रहे हैं कि आप ये सब करे हैं कि आप स्वतंत्र रूप से करे हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने लास्ट लाइन में क्या लिखा है कि कोई भी स्वतंत्र नहीं है ना, ना ही ऐसे सृष्टि संचालित है, मतलब ऑटोमेटिक नहीं होता है ना, कोई भी चीज, और इंडिपेंडेंट भी नहीं होता है ना। कोई भी चीज देखिए कि अपने आप नहीं होता है ना। जो अभी के वैज्ञानिक लोग, यहाँ पर शिला प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में अच्छे से लिखा है कि वो सोचते हैं वो उन्होंने खुद ही किया है सब कुछ, है ना, लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं कोई भी चीज ऐसा नहीं है, स्वतंत्र रूप से कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। तो वही बोल रहे हैं कि आप किसके अधीनता में कार्य कर रहे हैं, है ना। तो उनको ज्ञान था नारद जी को, तो वो पूछ रहे हैं ताकि क्लियर हो जाए सबको, है ना। आपकी वास्तविक स्थिति क्या है, आपका स्थिति क्या है, मतलब यहाँ पर देखिए कि ये बोल सकते हैं कि ब्रह्मा जी कैसे बने हैं, पता है ब्रह्मा जी का देह कैसा है? ब्रह्मा जी बुद्धि से बने हैं। बुद्धि तत्व है ना, बुद्धि तत्व से बने हैं पूरा। और हम कौन से तत्व से बने हैं? हम तो पंच महाभूत अहंकार मन बुद्धि सबसे अब मिलकर मेन मेन कौन सा है माता जी? हाँ वो तो है, मेनली कौन सा है, हम कहाँ पर है? भौतिक जगत में। हाँ बहुत, मतलब इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम है ना जो हम बोलते हैं, जैसे भौतिक जगत तो है, मतलब पृथ्वी, पृथ्वी, है ना। आद्यम हाँ, पृथ्वी, मतलब पृथ्वी जो है भूमि तत्व से बना हुआ है ना। तो यहाँ पर हमारे शरीर भी देखिए भूमि का ही बना हुआ है ना, हमारे शरीर ज्यादा ज्यादा से ज्यादा पार्ट भूमि का है ना, भूमि तत्व ज्यादा है। बाकी भी है जैसे माता जी ने बोला, जैसे आग में भी ये सारे तो अभी वैज्ञानिक ने निकाला है ना, खोज करके, उसमें भी कुछ ना कुछ जीव रहते हैं, लेकिन पहले से ही ये श्रील प्रभुपाद जी ने अपने पुस्तक में लिख दिया है ना, कि अन्य गुरु की सुगम यात्रा उसमें भी है ना, कि जो है और प्लेनेट में भी लोग रहते हैं, जैसे सूर्य में, है ना, सूर्य देव रहते हैं, है ना, और वहां पर रह कैसे सकते, सूर्य देव रहते हैं, मतलब वहां पर और भी जीव रहते हैं, ठीक है, तो वो कैसे रह सकते हैं, उनके देह आग से बना हुआ है ना।
तो ये सारे एक एक तत्व से बना हुआ है, मतलब मेनली आग से बना हुआ है ना। जैसे पानी में, है ना, हमारे देह में भी पानी है, लेकिन आप पूरे दिन पानी में नहीं रह सकते, है ना। तो क्या है कि आपका शरीर मिट्टी का बना हुआ है, मतलब मेनली मिट्टी है, ठीक है, इसलिए आप जल में सरवाइव नहीं कर सकते हैं। लेकिन मछली तो रह सकते हैं, है ना। मछली को ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ते, है ना। आप जैसे प्रोटेक्शन लेके ऑक्सीजन मास्क ये सारे सब सब कुछ करते हैं ना, तो फिर जाते हैं। अब डायरेक्टली जा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर भी बोला गया है कि आपके बारे में बताइए और भी, है ना। और क्या आप अकेले ही करते हैं सब कुछ, तो यही पूछ रहे हैं, है ना। तो जो हमारा प्रश्न होता है ना कि क्या आप अकेले ही कर लिए, है ना, सब कुछ, इस तरीके का भाव है ना, कि आप अकेले अकेले ही कर रहे हैं, कि अपनी निजी शक्ति के द्वारा भौतिक तत्व से उत्पन्न करते हैं सब कुछ, है ना। आपको ये शक्ति कहाँ से मिला, इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं, आपको कहाँ से मिला, है ना। जैसे हम किसी को बोलते हैं ना कि जैसे कोई भी कार्य कोई करता है, ठीक है, तो देखिए जैसे आप खाना बना रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि अगर आपके घर में लोग हैं तो क्या होते हैं कि कोई आपको हेल्प करता है ना, कि कोई क्या बोल सकते हैं कि अ, वो वेजिटेबल जो है वो ले ले आकर आपको देते हैं, है ना, कि और जो है कि बर्तन, है ना, वो आप खरीदते हैं, मे बी मान लीजिए कोई और दे रहा है, मतलब जो भी है आप डिपेंडेंट रहते हैं ना किसी के ऊपर, कोई ना कोई आपको हेल्प करता है, ठीक है, कुछ कुछ ना कुछ कार्य में, ठीक है। तो वही पूछ रहे हैं कि आपने जो इतना बड़ा कार्य किया, ये तो मैं खाना बनाने की बात कर रही हूँ, ठीक है, ये कोई भी व्यक्ति अकेले भी कर सकता है सब कुछ, लेकिन वो बोल रहे इतने सृष्टि, इतना बड़ा जो बनाया है, तो आपने क्या अकेले ही कर लिए, तो ऐसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये सृष्टि के बारे में ही पूछ रहे हैं, लेकिन मेन क्या है कि थोड़ा सा डिटेल्स में उनको पूछ रहे हैं, है ना, कि वो तो पूरा अभी तक जो प्रश्न पूछा, तो उसमें थोड़ा सा ये था कि पूरा सृष्टि के बारे में बोलिए, यहाँ पर उनको वो सृष्टि से कैसे जुड़े हुए हैं ब्रह्मा जी, ठीक है। तो इसकी वो जो है पूरा डायरेक्टली क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखिए तात्पर्य में यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी क्या लिखे हैं कि ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ कोई है ना, ये नारद मुनि को पता था, है ना, जिसने ब्रह्मा को सृजन शक्ति से भरपूर किया, ठीक है। तो ये कल के श्लोक में भी आया था, और थोड़ा थोड़ा इससे क्या है कि रिलेट करे, तो ये बोलना चाह रहे कि अ, जैसे माता जी ने भी बताया था, आगे ब्रह्मा जी बोलेंगे, है ना, कि अ, जो है कि ब्रह्मा जी विनम्रता से बोल रहे हैं, है ना, कि मैंने नहीं किया, है ना, मैं भी किसी के कंट्रोल में हूँ, है ना। और वो कौन है, भगवान जी है। लेकिन सब लोग मूर्ख मूर्ख अल्पज्ञानी लोग मुझे समझते हैं कि मैं जो हूँ नियंत्रता हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। तो भगवान के भक्त जो होते हैं, ऐसा होते हैं, वो अपना क्रेडिट नहीं लेना चाहते, देखो मैंने किया है ना। अभी के लोग क्रेडिट लेना चाहते हैं ना। वही श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में व्याख्या दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, है ना, कि क्या बोल रहे हैं, वैज्ञानिकों की उदाहरण दे रहे हैं कि प्रगतिशील वैज्ञानिक उपलब्धियों के खोज स्वतंत्र नहीं होते, वो समझते स्वतंत्र, है ना, अपने आप कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली। देखिए कि वो बोलते हैं ना कि देखो मैंने किया है ना, मैंने किया है। तो क्या करते, पेटेंट करते हैं ना, पेटेंट आपको पता है ना, कि वो अपने नाम का लिखवा लेते हैं कि मैंने ये किया है ना, तो उनके नाम हो जाएगा, ठीक है, कि उन्होंने किया है। लेकिन वास्तव में क्या बोलते हैं, हम इसको रिसर्च बोलते हैं ना, मतलब जो चीज हो गया है, उस चीज को ही हम दोहराते हैं एक्चुअली में, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं कि अ, हम खुद सृष्टि कर रहे हैं, सृष्टि में तो पहले से ही है सब कुछ, हम सिर्फ उस चीज को ही खोज रहे हैं,
है ना, कि ये कैसे हुआ। लेकिन एक्चुअली खोज नहीं पाते, हम अपना अपना गलत गलत इंटरप्रिटेशन कर देते हैं कि मे भी ऐसा हो सकते हैं कुछ भी चीज। और इसके ऊपर ही हम बड़े बड़े थ्योरी लिख देते हैं, बड़े बड़े अपना अपना मत कर देते हैं, है ना। मुझे लगता है ऐसा ऐसा, देखिए कितने सारे अभी है ना। उसमें ही हम जो है फंस जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम अपने आप अहंकार करने लगते हैं, मैंने किया, है ना। तो वही बोल रहे वैज्ञानिक ऐसे अपने आप अहंकार करने लगते हैं। ठीक है, लेकिन वैदिक ज्ञान समझने की विधि क्या है, आप सब बोलिए, कैसे हमें समझना चाहिए वैदिक ज्ञान को। गुरु परंपरा शिष्य। में माता जी, गुरु शिष्य परंपरा परंपरा। में। जी। तो अभी ये जो वैज्ञानिक जो करते हैं, वो कौन से पद्धति का फॉलो करते हैं, कौन से पद्धति का फॉलो करते हैं, ये जो रिसर्च करना, अपनी रिसर्च बुद्धि से को समझना। अच्छे अपनी शोध करना और दूसरों की रिसर्च को पढ़ के भी। हाँ, वो क्या करते हैं कि, हाँ कोई कुछ बोल रहे हैं। जी, ठीक है, कोई नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। तो मतलब वो अपने बुद्धि से समझना चाहते हैं, है ना, कि कैसे क्या हो रहे हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, आरह पद्धति, है ना। मतलब वो जो है कि अपने बुद्धि के बल पर जो है वो रिसर्च करके समझना चाहते हैं। लेकिन हमें जो है अवरोह पद्धति, या बोल सकते हैं शब्द प्रमाण, जो वैदिक शब्द प्रमाण है उसे हम एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, और हम जानते हैं ये जो वैदिक शब्द प्रमाण है, ये जो ये झूठ नहीं है ना। और ना ही इसे चेंज करना पड़ता है ना। जैसे भारत के संविधान है, जब ये बना उसके बाद कितने बार चेंज किया गया है ना, कितने बार इसको अमेंडमेंट बोलते हैं ना उसको, कि संविधान को, जो आइन बना हुआ है उसको हम थोड़ा थोड़ा चेंज कर सकते हैं, अगर अगर सभी सहमति दे, है ना। जो वो अलग के बात है उसको। तो वो चीज है कि अ, सब कुछ बदल सकते हैं, लेकिन भगवान के ये जो ज्ञान है, जो वैदिक ज्ञान है, ये कभी चेंज नहीं होता। इसका उदाहरण कोई दे सकते, कैसे हम इसको एक्सेप्ट कर ले कि ये जो ज्ञान है ये पूर्व से ही जो दिया गया है वो सच होता भी है। हरे कृष्णा माता जी। इसमें ऐसा जी। है, जैसे एक बच्चे को ये तो नहीं पता है ना कि उसके पिता कौन है, लेकिन क्योंकि उसकी हम्म। माँ बोलती है ये तुम्हारा पिता है, तो हम उसे एक्सेप्ट करते हैं ना। हम डीएनए तो जी। नहीं करवाने जाते हैं, या फिर उसके जो भी टेस्टेज है वो नहीं करवाते, बेसिकली ऐसा होता है। तो ये श्रुति के द्वारा होता है। इसी तरह से जो वैदिक है वो श्रुति है, तो उसमें जो है लिखा हुआ वो हम मानते हैं क्योंकि वो सत्य है। जी, धन्यवाद माता जी। माता जी ने जैसे बोला वो बिल्कुल सही है। मैं एक और चीज जैसे उदाहरण में मांग रही थी, जैसे मैं बोलना चाह रही थी, ठीक है मैं ही बोल देती हूँ कि देखिए कि जैसे हमने पढ़ा था ना कि भगवान के जो अवतार है, वहां पर हमने कौन कौन सा अवतार पढ़ा था, कौन अवतार पढ़ा था कि जो, ये तो कब लिखा गया था, श्रीमद् भागवतम कब 5,000 लिखा साल गया था। हाँ, 5,000। और फिर कौन सा अवतार हुआ जो वहां पर लिखा हुआ था, लेकिन बाद में वो बुद्ध। हुआ भगवान का बुद्ध अवतार, है ना। भगवान चैतन्य महाप्रभु का माता जी। हाँ, और चैतन्य उसके महाप्रभु का उधर भगवान बुद्ध डायरेक्टली का डायरेक्टली लिखा नहीं है ना। मतलब वहां पर अवतार के उधर, है ना, हमने पढ़े थे ना भगवान थर्ड गौतम चैप्टर बुद्ध में, का भी फर्स्ट हुआ चैप्टर। था। हाँ, गौतम बुद्ध के बारे में पूरा डायरेक्टली लिखा है ना। तो यहाँ से हम क्या पता लगते हैं कि और बाद में भविष्य में जो होने वाले हैं, है ना, कल की अवतार, उनके बारे में भी लिखा हुआ है। तो ये जो ग्रंथ में दिया हुआ है ये साधारण नहीं है ना, क्योंकि उनको दिव्य दृष्टि हुआ होते थे, दिव्य दर्शन हुआ होते थे। ठीक है, तभी वो लिख सकते थे। जो व्यासदेव जी है उनको हम भगवान के साक्षात वेद अवतार बोलते हैं, है ना। तो इसीलिए हमें एज इट इज ग्रहण करना चाहिए। लेकिन सॉरी, वैज्ञानिक जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी ही बुद्धि पर सोचने की कोशिश करते हैं। लेकिन भगवान जी क्या बोलते हैं, ये जो बुद्धि है वो भी भगवान प्रदान करते हैं, है ना।
भगवत गीता में बोला गया है, 7th चैप्टर में 10th श्लोक में। ठीक है, उसमें क्या बोला गया है कि बुद्धि जो है वो भी भगवान है ना। तो यहाँ पर देखिए कि क्या बोलना चाह रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद जी की बुद्धि वो भी स्वतंत्र नहीं है ना। मतलब कोई व्यक्ति अगर सोचे कि मेरा बुद्धि जो है मैं स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकती हूँ, तो कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है, वो भगवान के अधीन होते हैं। ठीक है, तो वैज्ञानिक को पहले से विद्यमान वस्तु का ज्ञान अन्य किसी के द्वारा प्रदत्त अद्भुत मस्तिष्कों के द्वारा प्राप्त करना होते हैं। तो कैसे इसको समझे, तो यहाँ पर देखिए एक चीज बोला गया है कि उनको जो ये बुद्धि होता है, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, इसे ये समझ पाते हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं से उसको ज्ञान का ग्रहण करना होते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं से वो ये ज्ञान ग्रहण करते हैं और उसके बाद इसको मनन चिंतन करके कुछ ना कुछ वो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली ऐसा नहीं है कि जो भी साइंटिस्ट हुआ है, जो भी हुआ है, वो प्रीवियस देखिए जो भी साइंटिस्ट होता है या फिर जो भी होता है ना, आ, उनको फॉलो करते, उनके भी कोई ना कोई, अगर हम उस तरीके के देखें तो टीचर होते हैं, है ना। वो डायरेक्टली जो है इतना ज्ञानी नहीं बनते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे वो भी प्रोग्रेस करते रहते हैं, तो जो भी सो कॉल्ड उनके जो मेटेरियल ज्ञान है उसमें श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बोला है। फिर बोल रहे हैं कि अम, वैज्ञानिकों को पहले से विद्यमान वस्तु का ज्ञान ये हमने पढ़ा। फिर बोल रहे हैं, एक वैज्ञानिक इस प्रकार से प्रदत्त मस्तिष्कों से कार्य कर सकता है, लेकिन उसके लिए अपना मस्तिष्क या इसी तरह का अन्य मस्तिष्क उत्पन्न कर पाना संभव नहीं है। तो बोल रहे हैं कि ऐसा तो वो कर सकते हैं, ठीक है, कितना भी बुद्धिमान हो ये कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या बोल रहे हैं कि वो इस तरीके का एक दूसरा मस्तिष्क, यानी वो अपने आप को ही दूसरा नहीं बना सकते या अपने बुद्धि वाला दूसरा कोई व्यक्ति को बना नहीं सकते ना, इतना बुद्धि वाला। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऐसे हम सोच सकते हैं कि जैसे लाइफ, लाइफ कम फ्रॉम लाइफ, है ना, जो श्रील प्रभुपाद जी के पुस्तक थे, छोटे पुस्तक, उसमें एक ऐसे कॉन्वर्सेशन है ना, श्रील प्रभुपाद एक ना डॉक्टर से मिले थे, है ना, तो उनसे बात कर रहे थे, ठीक है। तो बेसिकली वो पुस्तक में क्या बोला गया है कि जैसे नाम से आपको पता लग रहा है कि जीवन क्या होते हैं, जड़ पदार्थ से हम नहीं बना सकते, है ना। अभी के वैज्ञानिक उसी में लगे हुए हैं, कैसे हम जड़ पदार्थ से जीवन को बना दे, ताकि हम बोल सके कि यही जो है सोच है, देखो हमने बना लिया, या फिर जड़ पदार्थ से ही है जो जीवन आया है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो आत्मा है वो भगवान का अंश है ना, भगवान उसको प्रकृति को देते हैं, है ना, प्रकृति से फिर हमें देह मिलता है ना, डायरेक्टली नहीं होता है, प्रकृति भी स्वतंत्र नहीं है ना। भगवान जब प्रकृति को जब इम्प्रेग्नेंट करता है ना, तो तब क्या होता है कि वहां से जो है हमारा जन्म होता है। देखकर बाहर से लग सकता है कि हम जो है प्रकृति से ही आए हुए हैं, है ना, लेकिन मेन चीज क्या है, भगवान, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर बोल रहे थे श्रील प्रभुपाद जी की, कैसे समझा रहे थे कि वो न, उनको बोल रहे थे कि वो डॉक्टर को कि आप बोल रहे हैं बनाएंगे, है ना, ऐसे एक व्यक्ति बनाएंगे, है ना, तो अभी तक क्यों नहीं बनाया, है ना, जो कि ऐसे जड़ पदार्थ से, है ना, आप जो लेबोरेटरी में बना देंगे, तो अभी तक क्यों नहीं बनाया, है ना। अच्छा चलिए, बनाता नहीं, एक घास के तिनके भी तो बना के दिखा दीजिए, है ना। मतलब एक ऐसा उदाहरण था उसमें कि अगर आप बोलते हैं किसी को कि आप उनको 10,000 रुपए देना चाहते हैं, ठीक है, सपोज, तो वो बोल रहे हैं 5 रुपए तो अभी दे दीजिए, है ना। मतलब किसी के पास पैसे ही नहीं है, वो बोल रहे हैं हम भविष्य में देंगे, है ना।
10,000 रुपए आपको, तो बोलते 5 रुपए तो दे दीजिए, है ना। तो वही मतलब वहां पर बोलने का तात्पर्य ये था कि आप अभी कुछ तो करके दिखाएंगे, है ना। आप बोलते भविष्य में करेंगे, भविष्य में करेंगे, है ना। तो आप कुछ तो करिए। तो वास्तव में वैज्ञानिक अपने आप अहंकार करते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है ये जो ज्ञान उनको मिला है वो जो है भगवान की शक्ति है। और भगवान श्रीमद् भगवत गीता में पूरी तरीके से बोला है, ठीक है, कि ये जो बुद्धि है वो भी भगवान से स्वतंत्र नहीं है, ठीक है। तो लास्ट में क्या बोला है, अतएव किसी भी सृष्टि के मामले में ना तो कोई स्वतंत्र है, ना ऐसे सृष्टि स्वचालित है। तो बोल रहे हैं कि कोई स्वतंत्र नहीं है, अपने आप नहीं हो सकता है ना। कि वो सोचे अब कुछ भी बना दे, ऐसा नहीं है, ठीक है। देखिए सब कुछ ऑटोमेटिक लगता है ना, कि जैसे आम के पेड़ से आम निकल रहे हैं, है ना। या फिर जामुन के पेड़ से जामुन, या फिर कुछ भी और भी, जैसे, है ना, हाथी के बच्चे हाथी होते हैं। तो ये सारे चीज जो है ऑटोमेटिक लगता है ना। तो सब कुछ तो ऑटोमेटिक हो रहे हैं, लेकिन अगर हम अच्छे से सोचेंगे, देखिए कि ऑटोमेटिक लगता है, लेकिन वास्तव में सब कुछ भगवान के कंट्रोल में है। भगवान ने ऐसी सृष्टि किया है, देखिए कुछ इसमें गलतियां नहीं होते हैं। ऐसे आपने कभी देखा है कि हाथी के पेट से कुत्ता निकला है, या फिर आम के पेड़ से जो है आपको ड्रेस मिल रहे हैं सुंदर सुंदर, है ना। लेकिन भगवान के धाम में सब कुछ संभव है ना। कल्प वृक्ष है उधर, देखिए कि आप जो भी चाहेंगे वो मिल जाएंगे आपको। खाना भी मिल जाएंगे, कपड़े भी मिल जाएंगे, है ना। तो सब कुछ मिल जाएंगे। तो भगवान के धाम में सब कुछ स्वतंत्र रूप से भगवान उसको कंट्रोल करते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चेन वाइज सब कुछ चलते हैं, जिसे हम प्रकृति के नियम बोलते हैं। और हमने क्या पढ़ा था कि माया दक्षिणा प्रकृति, भगवान जी बोलते हैं ना, तो उनके कंट्रोल में रहते हैं। तो सब कुछ देख कर लगते हैं ऑटोमेटिक हो रहे हैं, लेकिन ये भगवान के कंट्रोल में रहते हैं, है ना। और भगवान के प्रकृति को ही, या माया देवी को ही ये उभार दिया हुआ है, ये जगत का, भौतिक जगत का, कि वो देखे, इसको संचालित करे, है ना। वो प्रत्यक्ष रूप से इधर जो है कार्य नहीं करते हैं, लेकिन उनके बिना हो भी नहीं सकते, है ना। तो ये पूरा जो है 7 चैप्टर में, है ना, बहुत अच्छे तरीके से भगवत गीता से उन्होंने लिखा है ना, भगवत ज्ञान चैप्टर में, कि कैसे जो है सारा सृष्टि का मेन वही है, लेकिन फिर भी वो यहाँ से परे है ना, ठीक है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने यही समझाने के समझाया है, और हमें इसे थोड़ा थोड़ा करके समझने की कोशिश किया, ठीक है। अच्छा, हरे कृष्णा। अगर आप में से किसी को कुछ बोलना है या हरे कुछ कृष्णा कमेंट है। माता जी। जी, हरे हरे कृष्णा कृष्णा। माता जी। जी माता जी, तो बोलिए। माता जी, आपकी क्लास का समय क्या है? जी माता जी, ये एक्चुअली प्रभु जी लेते हैं, ठीक है। वो अभी कुछ समय के लिए नहीं ले पा रहे हैं, गौर मनमोहन प्रभु जी, ठीक है। तो अभी ये जो है माता जी, हम सब नाम निश्चय। कंटिन्यू कर रहे हैं। नहीं, नाम नाम निष्ठा दास निश्चय। प्रभु जी नहीं, गौर मनमोहन प्रभु जी, ठीक है। अच्छा मैं भी कुछ अच्छा दिनों अच्छा। बाद वो ले पाएंगे, ठीक है। अच्छा। तो तो उन्होंने ये बोला है कंटिन्यू करने के लिए, इसलिए हम कर रहे हैं। ये- ये 7:30 बजे होते हैं हर रोज, टेम्पल लिंक अच्छा, पर, ठीक है। साढ़े जो पाँच जो से 7:30 से 8:30 लगभग, 8:45 भी हो जाते हैं कभी कभी। अच्छा अच्छा अच्छा। और अब माता जी, इसमें क्या चल रहा है चैप्टर? ये पहला कि दूसरा, ये कौन सा स्कंद चल श्रीमद् रहा है? भागवतम, हाँ, श्रीमद् भागवतम का दूसरा स्कंद चल रहे हैं, ठीक है। दूसरा स्कंद चल रहा है। जी। दूसरे स्कंद दूसरा का कौन सा अध्याय है ये? 5th चैप्टर, फिफ्थ 5वां अध्याय। चैप्टर। अच्छा अच्छा। जी। धन्यवाद माता जी। मैंने आज ही ज्वाइन किया है, क्योंकि गौरी श्याम प्रभु जी की मैं क्लास करती हूँ, हाँ, मॉर्निंग की भी और इवनिंग के भी। तो उसमें जी। उन्होंने बोला था कि प्रभु जी भागवत के वो शुरू से ले रहे हैं कोई प्रभु जी, तो ले 7:30 हाँ, से। वो ले रहे हैं, अभी आ नहीं पा रहे हैं कुछ हाँ
तो काम। शुरू के कुछ 1-2 स्कंद मेरे छूटे हुए थे, तो मैंने सोचा कि इसमें आकर के मैं वो रिपीट कर लूं, मतलब पढ़ लूं फिर से। जी जी। इसलिए नहीं माता मैंने जी, आज आप ज्वाइन कर किया, सकते आज हैं। ही ज्वाइन किया है ना माता जी, इसलिए मेरे को अभी पता नहीं था ठीक से इसके बारे में। हाँ, आप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, फिर उधर से जो है हाँ, जी आपको सब इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, और आप ये हर रोज टेम्पल लिंक पर ये ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, साढ़े हाँ, 7 बजे। टेम्पल लिंक से ही मैं आई हूँ ज्वाइन करके, हाँ टेम्पल लिंक से ही ठीक। ज्वाइन किया। तो इसमें हम अभी पढ़ रहे हैं सृष्टि के बारे में, कि भगवान जी ने सृष्टि कैसे किया है। ठीक है, जी जी तो ब्रह्मा जी के द्वारा उन्होंने सृष्टि किया, तो वही हम आगे धीरे धीरे जानेंगे ब्रह्मा जी के मुख से ही। ठीक है, तो जी। आगे हम देखेंगे। जी धन्यवाद माता जी, आप ज्वाइन हुए। धन्यवाद धन्यवाद माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जी अच्छे से हरे आप समझा कर पढ़ा रही हैं। जी धन्यवाद। हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्णा। आप सबको थोड़ा बहुत भी ये सही से लगा है, या फिर कुछ डाउट है, या फिर कुछ आप शेयर करना चाहते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। जब तक आप कुछ बोलते नहीं है तब तक समझ में नहीं आता है कि कैसा, मतलब ये क्या बोल सकते हैं। माता जी, आप रिकॉर्डिंग स्टॉप कर सकते हैं।